अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये मेरी वेट लॉस सीरीज की 4th वीडियो है। मैं इससे पहले भी अपनी वेट लॉस सीरीज के हवाले से 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। चलें जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं अपने वेट लॉस सीरीज के पार्ट 4 पे, जो कि है वो गलतियां जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं। मिस्टेक्स यू मेक इन योर वेट लॉस जर्नी। सबसे ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करने वाला मसला है स्टार्विंग मोड पे चले जाना, स्टार्वेशन वाली स्टेट में चले जाना। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिन के तीनों मील्स सही तरीके से नहीं ले रहे, या आप दिन में सिर्फ एक दफा मील कंज्यूम कर रहे हैं। उससे हमें अमूमन लग तो ये रहा होता है कि मेरा वजन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते और रात को डिनर के वक्त कुछ खा रहे हैं, जो कि मैंने काफी लोगों को करते देखा है, उनकी बॉडी उस खाने को स्टोर करती है, क्योंकि बॉडी पूरा दिन भूखी रही है और वो आपसे डिमांड कर रही थी कि आई नीड टू ईट समथिंग और आई नीड समथिंग फॉर एनर्जी। मगर आप लोग स्टबर्न होते हैं कि नहीं जी, मैंने वजन कम करना है और मैंने रात को ही सिर्फ खाना है। तो आप अब पूरा दिन भूखे रहने के बाद जब रात को अपनी बॉडी को कुछ फीड कर रहे हैं, तो बॉडी उस चीज को स्टोर कर लेती है, और उस स्टोरेज की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने के। मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस पे और मजीद जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ना ही तो सिर्फ आपका वजन बढ़ता है, बल्कि आप डायबिटीज टाइप 2 डेवलप करने के भी रिस्क पे होते हैं, या अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हैं तो आप डायबिटीज टाइप 1 डेवलप करने के रिस्क पे होते हैं। इन दोनों मसाइल के साथ साथ पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करने वाला मसला है अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हैं। वो लड़कियां जो पतली होती हैं, लीन होती हैं, लेकिन उनके अंदर पीसीओएस एग्जिस्ट करता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि मैं कुछ नहीं खा रही तो मैं शायद अपना वजन कम कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी बॉडी को एक और हेल्थ रिस्क पे रख रहे होते हैं। पीसीओएस के हवाले से भी मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख लें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं, वो है फोकसिंग अलॉट ऑन द वेइंग मशीन। मेरी अपनी एक क्लाइंट रह चुकी हैं, वो डॉक्टर हैं। वो क्या करती थी कि हर 2 दिन बाद वो वेइंग मशीन पर खड़ी हो जाती थी, एंड देन शी यूज्ड टू मैसेज मी, वानिया यार मेरा वजन तो कम हो ही नहीं रहा। एक्चुअली खवातीन की बॉडी में हर थोड़े अरसे बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। जब वाटर रिटेंशन बढ़ती है तो हमें स्केल अपना वजन ज्यादा ही दिखा रहा होता है। सो अगर आप अपना वजन चेक करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप मेजरिंग टेप से अपनी वेस्ट को मेजर करें, और ये वेस्ट मेजरमेंट भी आप महीने में सिर्फ एक दफा करें। महीने में एक दफा वजन चेक करना इज बेटर देन एक्चुअली डूइंग इट आफ्टर एवरी 2 to 3 days। इससे फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारी डाइट में कभी वाटर की इंटेक ज्यादा होती है, कभी सॉलिड की इंटेक ज्यादा होती है। वेइंग मशीन हमें ये नहीं बता सकती कि आपका वजन वाटर रिटेंशन की वजह से ज्यादा दिखाई दे रहा है या आपकी सॉलिड डाइट की वजह से ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो इसलिए इट्स अ लॉट बेटर कि आप वेस्ट मेजरमेंट वाली चीज करें, और वो भी महीने में सिर्फ एक बार। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड मिस्टेक, हम लोग बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं। मेरा टारगेट था 1 महीने का, उस 1 महीने में अगर किसी ने अपना टारगेटेड वेट अचीव नहीं किया तो वो इतना डिसहार्ड हो जाएंगे कि वो अब इस वजह से ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे, मेनली स्ट्रेस की वजह से। उस चीज से मसला ये होता है कि आपकी बॉडी जो अभी एक नई चीज को अडेप्ट कर रही थी, महीने में अडेप्शन शुरू हो रही होती है। आपकी बॉडी अब उस चीज को एबनॉर्मल समझ रही है, और अब जो आप अपना नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ज्यादा खाने का, वो उस चीज को समझ रही है कि दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। सो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, because it does require a lot of patience, and you need to have a lot of patience while you're planning to lose weight and you're actually into that thing. So it's a lot better कि आप patiently काम करें और थोड़ा consistent रहें। 1 महीना डाइट प्लान फॉलो किया एक और उसके बाद आपने छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करता है, मेरी अपने क्लाइंट ऐसे रह चुके हैं जो कि मुझे बताते थे कि वानिया हम बिल्कुल लो फैट डाइट पे चले गए हैं, हम तो कुछ खा ही नहीं रहे। एक्चुअली व्हाट आई एम टेकिंग इज डाइट बिस्किट्स, डाइट फूड। देखिए, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मैदा, ऑयल और चीनी तीनों चीजों से मिलके बनते हैं। बेशक उन पे ये लिखा हो कि उन डाइट फूड हैं या दे डोंट हैव एनी शुगर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके जी, ऑफ कोर्स अगर आप उनको घर में बना रहे हैं तो वो सिचुएशन अलग है, लेकिन बेकरी प्रोडक्ट्स में अमूमन मैदा डलता है, मेन फ्लावर डलता है, उसकी वजह से वो एक बहुत हेल्दी स्नैक ऑप्शन नहीं रहता। सो इसलिए जो लोग अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं हेल्दी फूड के बजाय डाइट फूड पे, वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में।
ओके, सो हियर्स माय फेवरेट वन। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, लेकिन हमारी डाइट के अंदर फाइबर नहीं है और हमें हर रोज फाइबर कंटेनिंग फूड्स खाने चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको स्टूल पास करने में आसानी होगी, मगर आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। इसलिए अगर आप अपनी फाइबर डाइट को अवॉइड कर रहे हैं और आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, यूजुअली कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे। इसके अलावा वो लोग जो हाई फैट डाइट और लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम ज्यादा फैट कंटेनिंग फूड्स खा रहे हैं उससे हमारा वजन कम होगा, हमारी क्योंकि भूख कम हो जाएगी। लेकिन ये चीज बहुत से लोगों को हेल्प आउट नहीं करती, क्योंकि वो फैट्स के थ्रू इतनी ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं जितनी उनकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही होती। इससे आपका मसला और बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपकी कैलोरीज पहले के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा हो गई है और आपकी बॉडी की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी पहले स्टेपल डाइट के अंदर कार्ब्स ज्यादा थे और अब क्योंकि आपने उनको बिल्कुल स्किप कर दिया है, इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा और ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, 3 बार दिन में बहुत अच्छा मील ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पहले से आदत होती है स्नैकिंग करने की, तो हमें लगता है कि अभी भी हमें स्नैक लेना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप स्नैकिंग बिल्कुल मत करें। ये वाजिब चीज नहीं है कि आपको स्नैकिंग लाजमी करनी है। अगर आपका पेट भरा हुआ है एंड यू फील लाइक ओके आई हैव ईटन इनफ, सो इट्स अ लॉट बेटर कि आप स्नैक को स्किप करें, बजाय इसके आप अपनी बॉडी में और ज्यादा कैलोरीज भरें। अब एक बहुत बड़ा मसला जो बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करता है, मेरी नजर से भी बहुत दफा गुजरा है, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये सब चीजें देखी होंगी, वो ये है कि हम इंटरनेट पे कुछ भी देख लेते हैं एंड वी फील लाइक ओ अच्छा ये वाली चीज ये तो मुझे भी करनी चाहिए, ये नहीं आदमी पीना है ये मैं भी पीती हूँ। देखिए, बहुत सी चीजें हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उनको बहुत सी ड्रिंक्स जो वो इंटरनेट पे देख रहे हैं वो सूट नहीं करेंगी, और खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन लाए। सो इट्स अलॉट बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पहले राब्ता जरूर करें कोई भी चीज शुरू करने से पहले। ये टॉपिक काफी वास्ट है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी और आपके साथ ऐसी और भी बहुत सी मिस्टेक्स जो हम करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में उसके हवाले से डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वेट लॉस से रिलेटेड, थेरेप्यूटिक कंडीशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।